हाँ भाई चुरलू, मुझसे मिलने आए हो? हाँ जी अब्बा जी। अरे किसका अब्बा? मेरे अब्बा जी। कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? चकपति टोबा टेक सिंह। अरे क्या टोबा टूबा टीबा लगाया हुआ है, साफ साफ बताओ कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पुत्र विकी। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे सिर्फ दो ही बेटे हैं, एक सोना और एक नबील। और एक मैं भी हूँ, आपकी और परवीन की औलाद से। कौन परवीन? ओ परवीन, जिसे आप प्यार से पीनो पीनो कहते थे। क्या बकवास है ये? अरे चलो चलो जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं अपनी माँ से वादा करके आऊं कि आपको साथ लेकर आऊंगा। अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ऊट पटांग, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो चलो। नहीं जी नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। मैं जाके सबको बताऊंगा कि आप मेरे अब्बा जी हो। ऐसे ही सबको बताऊंगा, चलो जाओ। बाप हूँ नहीं मैं तुम्हारा, चल निकल यहाँ से। निकल। अरे इधर नहीं, अरे ये अंदर क्यों जा रहे हो तुम? अरे चुरलू ठहर। किधर आओ, किधर आओ, सारे आओ, मैंने बात बतानी है। और घर आ जाओ, किधर हो? इधर आओ जल्दी जल्दी। इधर कौन है जिस घर में? अरे बस हम इतने ही लोग रहते हैं यहाँ। आते नहीं, इनका बेटा, इनकी बहू और इनकी बेगम भी तो यही रहती हैं। लदस नबील खूबसूरत मोमो छेती और थले पहाड़ा पे क्या जाए। आ जाओ आओ। क्या हो गया, क्या हो गया? ये जोजी आंटी क्यों चिल्ला रही हैं? मैं बताऊंगा जी, मैं बताऊंगा। ना तुम है कौन? मैं विक्की हूँ जी, महमूद अब्बा जी का पुत्र। शाबाश है, मुबारक हो जोजी, तेरा पुत्र लंदन से आ गया। लदस ओए महमूद मेरे नहीं, तुम्हारे मियाँ का नाम है। एक बारी फिर शाबाश है। इशफाक क्या कह रही है ये औरत? नहीं मोमो, ये झूठ है, ये सब झूठ है। झूठ कैसे हो सकता है? चक नंबर पत्ती, टोबा टेक सिंह, रेलवे स्टेशन, पीनो कैसे रेलगड्डी के पीछे पीछे ललटैन लिए भागा करती थी आपको रोकने के लिए। हाय मसूद, आपके पीछे चुड़ैल लग गई थी क्या? माँ जी, जिन के पीछे चुड़ैल ही लगती है ना यार। चुड़ैल नहीं जी, मेरी माँ थी जिससे इन्होंने निकाह किया था, और निकाह के पहले साल ही भाग गए थे शायद। महमूद साहब, ये लड़का इतना कुछ कह रहे हैं और आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। वो जानू जवाब क्या देंगे? इन दोनों को देखो तो सही, शक्लें कितनी मिलती हैं आपस में यार। हाँ, देखो ना कैसे बड़े बड़े मुंह है दोवे पे पुत्र के। भाई इस हिसाब से तो आपको महमूद साहब की बहन होना चाहिए, क्योंकि आपका भी मुंह माशाल्लाह। अरे भाई मैं इसका बाप नहीं हूँ, और मैं किसी पीनो वीनो को नहीं जानता। वो कैसे नहीं जानते? मैं अपनी माँ से वादा करके आऊं कि आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इस बड़े मुंह वाले का इतना बड़ा पुत्र निकले। मेरी बात तो सुनो मोमो। सुनो ओ भाई, ओ चल तू मेरे साथ आ, चला आ जरा मेरे साथ। मुस्तकीम जरा चंगी तरह देख ले, अगली किस्त में तुम्हारा पुत्र ना आ जाए किधर। काश ऐसा हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? मोमो, अरे मोमो मेरी बात तो सुनो। सच सच बताएं मसूद, क्या और कितनी खुफिया बीवियां हैं आपकी? बताएं सच, नहीं तो बल्ला मार के मैंने आपके सिर के 2 टोटे कर देने। अरे कोई नहीं है मोमो, अरे मैंने तो खुद इसे पहली मर्तबा देखा है। आज बेटा आया है तो कल को माँ आ जाएगी। अरे मेरी माँ को मरे तो अरसा गुजर चुका है मोमो। ओए मैं उसकी माँ की बात कर रही हूँ जुनेद। महमूद। हाँ मैं महमूद की माँ की बात कर रही हूँ जुनेद। अच्छा सच सच बताएं, क्या वो मेरे से ज्यादा हसीन है? अरे मुझे कुछ ही याद नहीं है मोमो। और कितने बच्चे हैं आपके उस लड़काने वाली से? अरे लाड़काना नहीं है, टोबा टेक सिंह चक 32 वाली। मैंने आपको 32 गोलियां मारनी है अगर ये बात सच निकली तो। चुप है। कितने बड़े झूठे हैं बाजी, सारी बातों का साफ साफ इनकार कर दिया। देखो भाई, जहाँ तक झूठे होने की बात है वो तो वो गोडे गोडे हैं, लेकिन तेरे पास भी तो कोई सबूत नहीं है ना। तो आप तो मेरे बड़े भाई हैं ना जी, आप ही मेरी कुछ मदद करें। मैं अपनी माँ से वादा करके आऊं कि अब्बा जी को साथ लेकर आऊंगा। ओ भाई, मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं हूँ, और अगर महमूद साहब को तू साथ ले गया तो मेरी माँ का क्या बनेगा? सारी जिंदगी अपने बाप के प्यार को तरसाऊं, प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दे पाए। भाई मैं क्या मदद करूं? अडॉप्ट कर लूं, गोद में ले लूं तुझे, बाप बन जाऊं तेरा? नहीं जी नहीं, आप बस
अब्बा जी के सिर का एक बाल मुझे ला के दे दे। ओ पगले, 4 ही तो बाल बचे हैं उनके पास। अगर एक तू ले जाएगा तो उनके पास क्या बचेगा? एक काम करता हूँ, उंगली काट के ले आता हूँ, वो ले जाओ। नहीं भाईजान, एक बाल, सिर्फ एक बाल ला दो मुझे बस। ओए बात सुन, तू महमूद साहब पर सिफली तो नहीं कराएगा? और अगर उन्हें कुछ हो गया तो बुलबुले का क्या बनेगा? पागल हो गए हो? बेशक वो मेरे सुतेले बाप है। और नहीं पायन, आप समझ नहीं रहे। मैं ना डीएनए टेस्ट मैच कराऊंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ओ अच्छा, तो लेकिन भाई मैं तुझे मुफ्त में बाल क्यों ला के दूं? पायन, बचपन से बुलबुले देखता आ रहा हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप एक नंबर के लालची बंदे हैं। अच्छा चलो, जब तुम्हें पता ही है तो फिर सुन, एक बाल के सिर्फ 5000 होंगे। फिर मंजूर है जी। डन, ले अभी ले गया। डन। माँ जी आप ठीक है ना? लो, मुझे क्या होना है, मैं तो भली चंगी हूँ। लगता फिर भूल गई हैं। पिंड से महमूद साहब का पुत्र आया हुआ है। इशफाक ने मेरी कसम खा के कहा था कि वो बेटा इनका नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कसम झूठी हुई तो आप तो अल्लाह को प्यारी हो गई। नहीं जी, मैंने इतनी भरी जवानी में नहीं मरना। नबील क्या हुआ, वो लड़का चला गया? अरे नहीं जानू, वो रो रहा है। वो कहता सारी जिंदगी मैं बाप के प्यार को तरसाऊं। अब तो बाप को साथ लेके जाऊंगा मैं। अरे मैं उसका बाप नहीं हूँ यार। अच्छा, तो जो औरत हाथ में लालटेन लेके हर ट्रेन में जानते हुए पूछती थी कि शहरी बाबू नहीं आया, वो कौन थी? अरे मुझे क्या पता कौन थी भाई। अरे बकवास कर रहा है ये लड़का, जाओ जाके भगाओ इसे। ओए महमूद साहब, यार आपके सर में तो जुए हैं यार, जाके कंघी करें यार, जब तक मैं आपके बेटे को भगा के आता हूँ। अरे मैं कोई उसका बाप नहीं हूँ खामखा में। अरे यार नबील, अरे ये क्या कर गए हो? खुजली शुरू हो गई है मोमो, जरा देखो बाकी जुएं पड़ गई हैं। बराबर। लो बे ख़वातीनो हज़रात, हम बाहर दूर दूर तक देख के आए हैं। विक्की मियाँ तो यहाँ नहीं है। हमारा ख्याल है वो कहीं गाँव ना वापस चले गए हो। मुस्तकीम साहब, वो अपने अब्बा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। अरे भाई मैंने कहा ना कि मैं उसका अब्बा नहीं हूँ। हाँ, ये तो सिर्फ कफील के अब्बा हैं। कफील नहीं, नबील माँ जी। हाँ, उसके भी। अरे मोमो तुम तो रुको। चले अब्बा जी, उठे। शाबाश शाबाश, अम्मा जी के पास चले। अरे मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। अब्बा जी, अब आप मेरा प्यू होने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेरे पास सबूत है। केड़ा सबूत है, हमें भी तो दिखाओ। क्यों नहीं जी, अपनी अखा से देखें। ओह माय गॉड महमूद साहब, ये तो वाकई आपका बेटा है। नहीं, धोखेबाज, मक्कार, बड़ी मुंह वाली रिच। ये मेरी माँ की तस्वीर। भाई वाह, वैसे शक्ल बुरी नहीं है। कैसी है परवीन? कोई घटिया आदमी, आखिर तू मान ही गया है ना। मेरी माँ रेलगाड़ी के हर डब्बे में मारी मारी फिरती थी आपको तलाश करने के लिए। लालटेन में तेल डाल कर सारी उम्र गुजार दीजिए उसने। अरे भी बरखुरदार, आपने टॉर्च लेके दे देते। और लालटेन से ना जी फील जरा बेहतर आती है ना। अंधेरी रात में रेलगाड़ी के पीछे मेरी माँ लालटेन लिए भागती थी जी, सिर्फ इस शख्स के इंतजार में। मुझे माफ करना बेटा, इतने साल गुजर गए और फिर मैं यहाँ शहर आ गया और मोमो से मेरी शादी हो गई। फिर बुलबुले के चक्कर में मैं ऐसा मसरूफ हुआ कि वापस ही नहीं आ सका। कैसी है तुम्हारी माँ? अब्बा जी किधर चले गए बाहर? देखो बेटा, इतने साल गुजर गए हैं, अब तो तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए। बल्कि अपनी माँ से भी कहो कि वो भी मुझे माफ कर दे। वो तो आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आप चलेंगे ना तो उनसे खुद ही माफी मांग लीजिएगा। नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता, मुझे ना कुछ जरूरी काम है। अभी ये काम करो, तुम चले जाओ। है मैं ना कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। नहीं अब्बा जी, मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। देखो बेटा, जिद नहीं करते खामखा में। मैंने कहा है ना कि मैं आ जाऊंगा तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। मैं अपनी माँ से वादा करके आऊं
कि आपको साथ लेकर आऊंगा और बाकी की जिंदगी आप माँ के साथ गुजारेंगे। और ये कैसे मुमकिन है भाई? यहाँ मेरा घर है, मेरे बीवी बच्चे हैं। वो भी तो आपका घर है, आपके बीवी बच्चे हैं। बचपन से आज तक अपने बाप को ढूंढता आया हूँ मैं। पहले 5 साल तो मैं अपने दूध वाले को अब्बा जी समझता रहा। तो फिर मेरी माँ ने एक दिन बुलबुले देखा, फिर मुझे बताया कि ये देख, ये बड़े मुंह वाले हैं तेरे अब्बा जी। देखो बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करता। अरे शहर आके एक नई जिंदगी का आगाज हो गया। अरे बेटा, फिर बुलबुले, जंजालपुरा और पता नहीं क्या क्या काम मिल गया मुझे। अरे पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। मेरी माँ रेलगाड़ी के पीछे नस नस के मोटे मोटे छाले पड़ गए उसके पैरों में। और इतना तेल तो उसने मेरे सर में नहीं डाला जितना उस मनूस लालटेन में डाला सारी जिंदगी। देखो मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है? तो फिर चलने की तैयारी करें अब्बा जी। मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ सोचने के लिए। अंदर जाके सबको बता दें कि आप बाकी की सारी जिंदगी हमारे साथ गुजारेंगे चकबत्ती टोबा टेक सिंह में। अरे टोबा टेक सिंह में कैसे गुजारूंगा जिंदगी बाकी की? भाई इस तरह हो जाए तो कमाल हो जाएगा। ना तू ना अपने आइडिया अपने कोल रख जेब च। अरे विकी मियाँ, क्या हुआ? महमूद साहब से बात हुई, वो आपके साथ जाने को तैयार है कि नहीं? नहीं जी, अभी तो नहीं माने, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मान जाएंगे। अगर नहीं माने तो मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा जी, कितना तड़पेगी वो। ना तो पुत्र अपनी माँ को इधर क्यों नहीं ले आते? ये नीचे वाला कमरा है, इसमें रह लेना तुम लोग। क्या मतलब? मतलब 35,000 रुपया किराया होगा ते खाना पीना बखरा। जी नहीं, मेरी माँ यहाँ नहीं आ सकती। अब्बा जी को मैं लेके जाऊंगा और उन्हें जाना पड़ेगा वहाँ। भाई अगर वो गांव चले गए तो यहाँ जो उनकी इतनी सहेलियां फैली हुई हैं उनका क्या होगा? मेरी माँ पिंड के हर गली गली कूचे कूचे में अब्बा जी की तस्वीर लिए फिरती थी। हर रात जब स्टेशन पे गड्डी आती थी तो गरम अंडे वाले और चाय वाले से पहले ही तोड़ के रेलगाड़ी के डब्बे में बढ़ जाती थी अब्बा की तलाश में। हाय मुस्तकीम, ये इतनी दर्दनाक किसी फिल्म की कहानी लग रही है। लिख लो लिख लो। जी अच्छा। लिख ले मैं तो कहनी हूँ बेहतर जान ना दे। हम लिखे लेते हैं जी। आप फरमाते रहिए, हम लिख रहे हैं। स्टेशन पे रहते रहते मैं कुली बन गया और लोगों का सामान उठाते उठाते तकरीबन कुबड़ा हो गया हूँ जी। बड़ी जालिम है, सच्ची औलाद पर रहम नहीं आ रहा। भाई हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। इंतकाम लूंगा जी मैं अपनी माँ की तकलीफों का। मेरे प्यो को मेरे साथ जाना ही होगा। अगर वो सीधी तरीके से ना गया तो मैं चुक कर ला रहा होगा। मामा देखो, मुझे माफ कर दो। देखो तुमसे शादी के बाद तो ये सब कुछ नहीं हुआ ना। और बस करने में सब आपका कोई भरोसा नहीं है। आज 32 शख्स से बेटा है, कल 42 शख्स से बेटी आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है जमील, मैंने भी इस आदमी की शक्ल नहीं देखनी। मैं कपड़ा डाल दूं माँ जी? नहीं, इसको इसके बेटे के साथ तकवा कर इसके गाँव। वो इसके हाथ में तो गन है, लगता है अपनी जान लेने का सोच रहा है। अरे देखो बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते हैं। तुमने मिल लिया ना मुझसे, अब तुम जाओ, शाबाश है। कुछ दिनों के बाद मैं भी आ जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए। अरे भैया, मैं फौरन इस फैमिली को छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। मैं इससे अपनी जान नहीं लूंगा। नो, नॉट एट ऑल। तो फिर आपकी जान लूंगा अब्बा जी अगर आप नहीं गए तो। अरे अच्छी जबरदस्ती है भाई। जबरदस्ती तो मैं अब करने लगा हूँ अब्बा जी। अपना फैसला कर लो कि ठीक ठाक जाने या लगड़ा के। लगता है इसने आपके पैरों पे गोली मारनी है अफ्तार। भाई हमारा तो मशवरा है महमूद साहब, आप खुशी खुशी रुखसत ले लीजिए यहाँ से। हाँ महमूद साहब, मिलकर आने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? वो भी आपकी फैमिली है। हाँ क्यों नहीं लदास, वो बेचारी सालों से आपके नाम की रट लगा के बैठी, महमूद आएंगे रात तक रही आपकी। नहीं वजाहत,
मैं आपको नहीं जाने दूंगी, भले आपके पैरों में गोली मारे या सिर में। तो मैं कुछ देर के लिए नीचे जा रहा हूँ लॉन में, वापस आऊँ तो आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। अब्बा जी, ओए अम्मा से किया हुआ वादा निभाने का वक्त आ गया। मैं तो कह रहा हूँ महमूद साहब चले जाए यार, इस उम्र अगर अपाहज हो गए तो बड़ी मुश्किल होगी आपको। नहीं 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 नबील, मैं नहीं जाऊंगा। अरे जिस तरह का नक्शा उसने खींचा अपनी माँ का, मुझे तो 100% यकीन है कि वो पागल होगी। और अगर मुझे देख के उसका कोई दिमागी तवाज़ुन और खराब हो गया तो मेरे साथ पता नहीं वो क्या करे। हाय हाय, तो फिर आप करेंगे क्या? भट्ट साहब को बुलाएं, वो समझाएगा इस लड़के को, शायद उसको वापस भेज दे। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, खूबसूरत। मेरा फोन कमरे में पड़ा है, मैं उन्हें करके आता हूँ। बुलाएं। जल्दी से भट्ट साहब को बोले, भट्ट साहब आ जाए बस। हेलो भट्ट साहब। हाँ भाई महमूद, कैसे याद किया? अरे भट्ट साहब, मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा है यार। अरे वो तो हमेशा ही पड़ा रहता है। अरे भट्ट साहब, आप समझ नहीं रहे यार। और वो गन लिए मुझे पैर पे गोली मारने का कह रहा है। अरे गौर से देखें यार, पानी वाली गन होगी नबील के पास। गन नस्ली है भट्ट साहब, और मैं नबील की बात नहीं कर रहा। तो फिर सोने की? नहीं, सोना भी नहीं है भट्ट साहब, एक और बेटा है। और रातों रात एक और बेटा कहाँ से आ गया तुम्हारा? अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके, जल्दी आ जाए भट्ट साहब, जल्दी आ जाए। ओके। ओए कौन हो तुम? मैं विकी हूँ जी। ओए विक्की कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे अब्बा जी का घर है। ओए कौन अब्बा जी? महमूद साहब, वो बड़े मुंह वाले, वो मेरे प्यो है जी। अब तो सबको पता चल गया। ओए ऐसे कैसे अब्बा जी? जरूर बुलबुले में आने के लिए बातें कर रहा है। सालों पहले मेरी माँ से छुप के निकाह किया, फिर शहर आ गए रोटी कमाने, फिर इधर नया घर बसा लिया और इधर ही कहीं हो गए। मेरी माँ सारी उम्र लालटेन पकड़े अब्बा जी की रेलगाड़ी का इंतजार करती रही स्टेशन टॉपर टेक सिंह में। ओए इतनी फिल्मी कहानी? ना भाई ना, मैं नहीं मानता, ये झूठा है तू। नहीं जी साहब जी, मेरे पास सबूत है पक्का। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, ये DNA टेस्ट मैच रिपोर्ट है जी, खुद देखो अपनी आंखों से। ये तो सच्ची मुची। हाँ जी, पहले तो मेरा प्यो मुझे पहचान ही नहीं रहा था, अब पहचाना तो साथ चलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी अम्मा से वादा करके आऊँ कि अब्बा जी को साथ लेकर आऊंगा। यार ये तो तूने मुझे अपनी कहानी याद दिला दी। मेरे अब्बा जी ने भी मेरी अम्मा को छोड़ के दूसरी शादी कर ली थी और मेरी माँ बेचारी इसी दुख में गुजर गई और मैं सारी उम्र अपने बाप के प्यार को तरसता रहा। तो फिर अब्बा जी को कहना कि मेरे साथ चले। और कहना क्या, धक्के देख के तेरे साथ भेजूंगा, उसके तो अच्छे भी जाएंगे। चला मेरे साथ। महमूद साहब, आप भट्ट साहब से कह के ना उस बच्चे को गांव वापस भिजवा दीजिएगा, जेल ना भिजवाइएगा प्लीज, बेचारा पहले ही बहुत दुखी है। चुप कर, दुखी की बच्ची, वो मेरे मियाँ को गोलियां मारने वाला था। अरे माँ जी, मारने लगा था, कौन सा उसने उड़ने वाले सांप को गोली मार दी है यार। मैं तो कहती हूँ महमूद साहब, एक चक्कर पिंड का तो ला ही आए। वापसी पे देसी घ्यो, आहा पिंड का मक्खन, सरों का साग, मकई की रोटियां लेते आइएगा। तू अपने मियाँ को क्यों नहीं भेज देती? लेकिन हमारा तो कोई जवान बेटा और मजलूम सी बीवी वहाँ नहीं है, वरना तो हम यूं चले जाते। यूं थल्ले चल जरा तो कमरे च। हाँ जी। शुक्र है भट्ट साहब आप आ गए। अरे ये लड़का मुझे सुबह से धमका रहा है यार, निकाले इसे यहाँ से। ओए ऐसे कैसे निकालूं? बेटा है तुम्हारा और DNA टेस्ट की रिपोर्ट देखी है मैंने, आप ही का खून है ये। चले जाए इसकी माँ से मिलने, बांधो सामान। लेकिन भट्ट साहब। और लेकिन कुछ नहीं, इंसाफ की बात होगी बस। और थैंक यू भट्ट चाचा। भट्ट चाचा कर लिए। और जाए यार, सामान बांधे, जल्दी करें। नहीं, सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कफन चाहिए होगा, वो मैं रास्ते से खरीद लूंगा। क्या? हाँ, इनको माँ से मिलवाना है ना। ओ भाई, तेरी माँ से मिलने के लिए इनको कफन की क्या जरूरत है? क्योंकि वो बेचारी तो इनका इंतजार करते करते मर गई थी, और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अब्बा जी को उनके पास ले जाके उनके साथ वाली कब्र में दफनाना है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो आप जरूर, चाहे लाश बन के। शुक्र है मैं बच गया। अफ्तार क्या हो गया? मोमो, मैंने
मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। कोई दफा करें ख्वाब को। बाहर आपसे कोई मिलने आई है। कोई मिलने आई है? हाँ हाँ। अच्छा मैं देखता हूँ। जी मैं हूँ महमूद। आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं